चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो वाले रिसोर्सेज जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं और जिसे हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं कि वो वाले रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है और जिनको हम ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, मीन्स ईजिली इन्हें दोबारा से पैदा किया जा सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, थोड़े से टाइम में ही। जैसे सनलाइट है, ये अनलिमिटेड प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, वाटर अनलिमिटेड प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। वेयर एज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं कि जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते बहुत समय तक, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है बनने में, क्योंकि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मर जाते हैं, जब दब जाते हैं धरती के अंदर, तब वो गलते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर गलते रहते हैं, तो उससे कोल एंड पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये रिप्रोड्यूस इतनी ईजिली से नहीं होते हैं और ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारी नेचर में। अगर ये ख़त्म हो गए तो बस ख़त्म है, फिर इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर में नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फ्यूल कोई भी सब्सटेंस जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, जब हम उसे बर्न करें तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, दैट इज़ नोन एज फ्यूल। ठीक है, फ्यूल जो होते हैं हमें एनर्जी मींस एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी डेली लाइफ में। जैसे हम ऑटोमोबाइल्स चलाते हैं, कोई व्हीकल चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, फूड को कुक करते हैं, तो हमें जो फ्यूल है चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, चाहे वो गैस के रूप में है हमारे घर में, चाहे चूल्हे के रूप में, तो हमें कुछ ना कुछ जलाने के लिए चाहिए ही होता है इनको। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन नहीं बनाता, इसे ह्यूमन नहीं बनाता, इसे नेचर ही बनाती है। कैसे बनाती है? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत समय तक बरीड रहते हैं, मींस धरती में दबे रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, तो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो दबे रहते हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो मीन्स वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो कोल एंड पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं। अगर वो धरती पे है तो मीन्स मिट्टी में है तो कोल बन जाएगा, अगर पानी में है वो बरीड हुए हैं तो वो पेट्रोलियम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। ठीक है, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। फॉसिल फ्यूल समझ आ गया आपको क्या होता है कि जब प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत लंबे समय तक डीप बरीड रहें तो उनसे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कोल। कोल क्या होता है? कोल है जो वो कोल जो है वो डीप कोल माइंस में फाउंड होता है हमारे सरफेस, धरती के सरफेस पे, इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स। कोल बेड्स की फॉर्म में जो है हमारे धरती के सरफेस पे ही फाउंड होता है। किन किन स्टेट्स में फाउंड होता है ये? जैसे हमारे इंडिया में लगा लीजिए तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे उड़ीसा में, ऐसे स्टेट्स में पाया जाता है ज़्यादातर। ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, कहीं कहीं पे कोल बेड्स होती हैं जहाँ पे कोल की जो है फाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोल की कंपोजिशन है, कोल बनता कैसे है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबसे मीन्स कार्बन होती है, थोड़ी बहुत इसमें हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन गैस भी हो जाती है। जो कोल है उसमें थोड़ी सी अमाउंट नाइट्रोजन, सल्फ़र की भी प्रेजेंट होती है। और जो कोल है इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादा? इसे हम इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, पहले ये ट्रेन्स वगैरह में यूज़ होता था। ठीक है, कोल ऐसे एनर्जी को प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है जो कोल है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन्स अगर कोल को तोड़ा जाए तो कोल से क्या क्या बन सकता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे? वेट, हाँ जी, काफ़ी क्या क्या जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कोल से हमें ऑब्टेन हो सकते हैं। पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है? ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, कोल को बर्न किया जाता है, मीन्स कोल को हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे।
ठीक है। एयर की एब्सेंस में या तो बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर होती है, नहीं तो एयर है जो एब्सेंट ही होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कोल को लेते हैं, इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या बनता है, इससे एक सॉलिड रेजिड्यू बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोक, और एक क्या बन जाते हैं, हॉट वेपर्स बन जाते हैं। तो उन हॉट वेपर्स को क्या किया जाता है, फिर उन्हें ठंडा किया जाता है, उन्हें वाटर से बबल किया जाता है, ठीक है। उससे क्या बनेगा, एक कोल गैस बन जाएगी इनसॉल्युबल, ठीक है, ये एक कोल गैस बन जाएगी। एंड सेकंड एक कंडेंस्ड लिक्विड बन जाएगा, उसको फिर मीन्स रखा जाएगा, अलाउड टू स्टैंड मीन्स उसे रखा जाएगा। तो उस पर क्या होगा, एक ऊपर लेयर आ जाएगी, एक नीचे लेयर आ जाएगी। जो ऊपर लेयर आएगी दैट इज़ नोन एज अमोनिकल लेयर, अमोनिकल लिक्विड, एंड जो नीचे लेयर आएगी दैट इज़ नोन एज कोल टार। तो ये सभी जो हैं ये बाय प्रोडक्ट्स हैं कोल के, ठीक है। ये मीन्स कोल को अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, इसे हम हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इससे हमें कोक, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड एंड कोल टार जैसे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो वो मिल सकते हैं, ठीक है। ये कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया गया था।